वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं चंद्रशेखर एग्जामपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। चलिए न्यूज इन शॉर्ट में हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के। और विषय क्या है आप देखेंगे, ये प्रकाशित हुआ है इंडियन एक्सप्रेस में। द इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन जो आता है उसमें यह प्रकाशित हुआ है। दरअसल ओमान के रक्षा मंत्रालय के महासचिव भारत की यात्रा पर हैं और अपनी यात्रा में उन्होंने भारत में आए, वो अब भारत आए हैं और वो संयुक्त सैन्य सहयोग समिति को संबोधित करेंगे। ठीक है, अब इससे संबंधित जो बातें हैं उसको एक बार देख लेते हैं और ओमान भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है उसको हम देख लेते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी बिंदुओं पर बात करते हैं। तो ओमान रक्षा मंत्रालय महासचिव की भारत यात्रा, कॉन्टेक्स्ट क्या है? ओमान रक्षा मंत्रालय के महासचिव भारत के दौरे पर आए हैं और जो महासचिव हैं वो किस सभा को संबोधित करेंगे या किस में शामिल हो रहे हैं? तो संयुक्त सैन्य सहयोग समिति की जो बैठक हो रही है उसकी ये अध्यक्षता करेंगे, उसको ये संबोधित करेंगे। आयोजन कहां पर हो रहा है? तो ये आयोजन दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है। स्थान आप देख सकते हैं। भारत ओमान जो सबसे ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उन संबंधों के बारे में एक बार जरूर देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो जो ओमान है, ओमान की अवस्थिति की बात करें तो अरब सागर के तट पर, और भारत की बात करूं अरब सागर के ये पूर्वी तट पर स्थित है। अगर अरब सागर के हिसाब से देखेंगे तो पश्चिमी होगा और उसका जब देखेंगे तो आप पूर्वी तट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब आप इधर से सागर को देखेंगे तो ये सागर का पश्चिमी तट होगा और जब इधर की बात करेंगे तो यहां पर पूर्वी तट हो जाएगा। तो पूर्वी तट पर अवस्थित है। और भारत की बात करेंगे, भारत उसके पूर्वी तट पर और ये पश्चिमी तट पर अवस्थित है ओमान। एक तो ये बात है। ठीक है, अवस्थिति की हमने बात कर ली। भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध ओमान के साथ रहे हैं। आर्थिक संबंध हमारे मजबूत हैं और ये जो संबंध है ये लगभग 5000 वर्ष पुराना है। दोनों देशों का संबंध, ओमान सल्तनत की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कारण क्या है जो हमारे संबंध प्रगाढ़ हैं या संबंध 5000 वर्ष पुराना बताया जा रहा है? तो उसका कारण ये है समुद्री व्यापार। समुद्री व्यापार एक लंबे समय से होता रहा है और आप जब इतिहास पढ़े होंगे तो इतिहास में आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा कि समुद्री मार्ग से ही व्यापार होता था और आज भी समुद्री मार्ग से व्यापार का दायरा सर्वाधिक है। ठीक, राजनयिक संबंधों की स्थापना की बात करूं तो दोनों देशों के मध्य यानी भारत और ओमान के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना 1955 में होती है और 1955 के बाद भारत की पश्चिम एशिया नीति के लिए ओमान एक प्रमुख स्तंभ के रूप में काम करता है। तो ओमान का यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं, ये ओमान है, ये ओमान, और ये ध्यान रखेंगे यहीं पर एक इसका बंदरगाह है। ठीक है, और उस बंदरगाह पर भारत की उपस्थिति है, यानी कि भारत वहां पर मौजूद है। तो भारत की उपस्थिति यहाँ चीन की नीति, जो चीन की नीति है उसको ध्यान में रखते हुए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल हम बात करते हैं और उससे पहले आप लोगों को यहाँ पर मैं मैप दिखाना चाहूँगा। मैप के माध्यम से थोड़ा सा और हमें बेहतर ढंग से इसको समझने में, ओमान को समझने में मदद मिलेगी, क्योंकि मैपिंग से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनता है। तो ओमान की बात करें तो ये ओमान आपको दिख रहा है। ठीक है, आप इस ग्लोब पर देखेंगे ये ओमान है और ये भारत है। ठीक, यहाँ जो ओमान है, ओमान के जिस बंदरगाह की हम बात कर रहे हैं, अभी हम आगे बात करेंगे, तो ये ओमान और ईरान का चाबहार जो बंदरगाह है, दोनों के मध्य दूरी काफ़ी कम है। और दोनों के मध्य दूरी और जो रिंग ऑफ पल्स की नीति है चीन की, जो भारत को घेरने की नीति है, जिसे समुद्री मैरीटाइम वो कहता है, उस नीति के खिलाफ यानी कि चीन को काउंटर करने के खिलाफ भारत की मजबूती के तौर पर ओमान में उपस्थिति, भारत की उपस्थिति को देखा जा रहा है। अब इससे संबंधित और बातों को कर लेते हैं। ओमान का मैप आपने देख लिया और इसके आसपास के जो देश हैं ये कहां से लगता है? गल्फ ऑफ अदन को ओमान को टच करता है और यूएई को टच करता है, सऊदी अरेबिया और यमन को टच करता है। और ये अरब सागर आपको दिख ही रहा है, अरब सागर, अरेबियन सी। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये पाकिस्तान और ये आपको देखने को मिलेगा ईरान और यहीं पर है चाबहार बंदरगाह। ठीक है, चलिए अब इससे संबंधित
जो संयुक्त सैन्य सहयोग समिति है जिसमें ये शामिल होने के लिए आए हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यह दोनों देशों के रक्षा क्षेत्र में जुड़ाव का सर्वोच्च मंच है, यानी कि सबसे बड़ा मंच है। रक्षा क्षेत्र में दोनों देश इससे जुड़ते हैं। बैठक जो होती है वार्षिक होती है। 2018 के बाद हालांकि बैठक नहीं हुई थी, लेकिन इसकी जो बैठक होती है वार्षिक होती है। और इसी क्रम में जब हम बात कर रहे हैं कि बैठक हो रही है तो ये कितने नंबर की बैठक है, तो क्रमवार देखें तो ये 10वीं बैठक का आयोजन हो रहा है भारत के दिल्ली में। संभावना इसमें व्यक्त की जा रही है कि जो रक्षा आदान प्रदान है उसको और व्यापक किया जा सकता है और उसका व्यापक मूल्यांकन किया जा सकता है, और इस क्षेत्र में दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ हो सकते हैं। और इसको लेकर के एक रोड मैप तैयार किया जा सकता है आगामी वर्षों में, जो रक्षा संबंधों को, दोनों देशों के रक्षा संबंधों को मजबूत करेगा, भारत और ओमान के रक्षा संबंधों को मजबूत करेगा। यहां तक बातें क्लियर हैं। अब जिस बंदरगाह की मैं बात कर रहा था, दुकम बंदरगाह ये ओमान का बंदरगाह है। अवस्थिति कहां पर है, तो अवस्थिति ये अरब सागर में स्थित है। चाबहार बंदरगाह के समीप है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। भारत की रणनीतिक पहुंच यहां पर, समुद्री क्षेत्र में रणनीतिक पहुंच यहां मजबूत होती है। और खास करके आप रिम एसोसिएशन की बात करेंगे या रिम एसोसिएशन के अलावा इंडियन ओशन कमीशन से भारत जुड़ करके सूचनाओं को साझा करता है, सूचनाओं को प्राप्त करता है, जिससे कि समुद्री डकैती को रोका जा सके। इस संदर्भ में भी इस दुकम बंदरगाह की भूमिका महत्वपूर्ण है। चीन के खिलाफ इसे रणनीतिक पहल के रूप में देखा जा रहा है। और यह भी ध्यान रखना है कि निवेश के स्तर पर दुकम बंदरगाह में भारतीय कंपनियों ने अब तक लगभग 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है, जो भारत के लिए, भारत की मजबूती और भारत ओमान संबंधों को और ज़्यादा मजबूत करने की दिशा में पहलकारी कदम साबित हो सकता है। जहां तक इसके मैप की बात है, इसके लोकेशन की बात है, तो एक बार फिर से इसे आप देख लीजिए। भारत, हमारा प्यारा भारत ये है, ओमान ये आपके सामने है, और ये जो गल्फ ऑफ ओमान है, पर्शियन गल्फ है, और इन क्षेत्रों में जो गल्फ ऑफ अदन है इसकी भी बात कर लीजिए। इसके आसपास भारत की रणनीतिक पहुंच मजबूत होती है यहां पर उपस्थित होने से, भारत के उपस्थित होने से। दुकम, जिसके बारे में हम दुकम बंदरगाह की बात कर रहे थे, ये आपके सामने दुकम बंदरगाह भी दिख रहा है। ये है आपका दुकम बंदरगाह, ठीक है। तो खास करके भारत के संदर्भ में, भारत की विदेश नीति के लिए और भारत के अन्य मामलों में बात करें, चीन के खिलाफ रणनीतिक मजबूती के संबंध में, ये ओमान का संबंध, भारत और ओमान का संबंध बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन शॉर्ट हम लोगों ने समझा भारत और ओमान के संबंधों के बारे में, और जो बैठक होने वाली है उसके बारे में, और भारत की चीन के खिलाफ रणनीतिक पहल के बारे में हमने समझा। अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं।